हाय गाइस, माय नेम इज़ प्रकाश सैनी। आज की इस वीडियो में हम गाइस बात करेंगे डॉक्सीसाइक्लिन ड्रग्स के बारे में। ओके गाइस, डॉक्सीसाइक्लिन ड्रग्स क्या होते हैं, इसकी पूरी डिटेल के बारे में बात करेंगे, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों के बारे में, और बेस्ट डायग्राम्स होंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, और वीडियो में नए हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं गाइस डॉक्सीसाइक्लिन ड्रग्स के बारे में। ओके गाइस, ये टॉपिक है आज का हमारा, डॉक्सीसाइक्लिन ड्रग्स। पहले देखते हैं गाइस डॉक्सीसाइक्लिन ड्रग्स के बारे में थोड़ी डिटेल्स। धीरे धीरे हम लेवल से चलते रहेंगे। ओके गाइस, पहला है डॉक्सीसाइक्लिन इज़ ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स दैट बिलोंग्स टू द, आपको ये याद रखना है क्या, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दैट बिलोंग टू द क्लास ऑफ टेट्रासाइक्लिन, यानी कि जो डॉक्सीसाइक्लिन है एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होती हैं जो जिसका वर्ग होता है, जिस वर्ग में इसको रखी गई हैं वो वर्ग है हमारा टेट्रासाइक्लिन वर्ग्स। ओके गाइस, इतना आपको पता होना चाहिए। फिर आगे कहते हैं इट इज़ कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट वेरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी कि ये जो होती हैं वो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में यूज़ की जाती हैं, जिसमें क्या होता है वायरसेस होते हैं। आप देख सकते हो जीवाणु संक्रमणों के इलाज के लिए इसका उपयोग किया जाता है डॉक्सीसाइक्लिन। ये पीने के लिए भी अवेलेबल होती है, ये मार्केट में मिल जाती हैं, और आप गोली के रूप में भी इसे ले सकते हो, लेकिन डॉक्टर को पूछे बगैर नहीं। ओके गाइज, ये सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए हैं, हमारे जो लेक्चर्स होते हैं। ओके, आम आदमी डॉक्टर से पूछ के ही कोई भी जो मेडिसिन्स होती हैं उनको लें। तो आपको पता चल गया कि जो ड्रग्स यानी कि डॉक्सीसाइक्लिन ड्रग्स होता है उसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है, और इसका यूज किया जाता है जीवाणु यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में इसका यूज किया जाता है। और आपको याद रखना है इसका वर्ग होता है क्लास यानी कि टेट्रासाइक्लिन्स। ओके गाइस, ये याद ये देख सकते हो आप, डॉक्सीसाइक्लिन ड्रग्स हैं 100 mg की एक गोली आती हैं। दिन में 6-7 दिन के लिए डॉक्टर या 5-7 दिन के लिए डॉक्टर्स इसको देते हैं कंडीशन के हिसाब से। वो कंडीशन भी देखेंगे हम किस कंडीशन में कितनी यूज़ करेंगे। तो डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg मिलीग्राम की आती है, यानी कि 0.01 ग्राम। ओके गाइस, नहीं 0.1 ग्राम। ओके गाइस, ये आपको याद रखना है। आप यहाँ पर देख सकते हो आगे एक पीने के लिए अवेलेबल है डॉक्सीसाइक्लिन HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स। ओके गाइस, ये आपको बताएं HCl। फिर आप देख सकते हो C12 इसका यहाँ पर फॉर्मूला दिया है डॉक्सीसाइक्लिन C22, यहाँ पर आप देख सकते हो C22H24N2O8.HCl, और यहाँ पर जो नंबर्स लिखे होते हैं बहुत ही हैं सॉल्यूट इन वाटर, यानी कि वाटर पीने के लिए अवेलेबल हैं, स्टेयर एट 28 टेम्परेचर पर हैं। ओके गाइस, ये आप देख सकते हो। फिर गाइज हम बात करेंगे इन पर, जैसे कि बहुत सारे ऐसे डिशेस होते हैं जिसका यूज़ किस में किया जाता है, यानी कि जो डॉक्सीसाइक्लिन ड्रग्स है उसका मेनली यूज़ किस में करेंगे। बहुत सारे पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। पहला है रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। व्हाट इज़ द रिस्पायरेशन ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, जो रिस्पायरेशन से हो यानी कि लंग से रिलेटेड हो, हमारे जो भी हो गए, जैसे कि निमोनिया हो गया, ब्रोंचाइटिस हो गया एंड साइनसाइटिस। तो निमोनिया क्या होता है आप सभी को पता है, हमारी वीडियो बनाई हुई, यदि वीडियो नहीं देखी हो तो जाकर देख सकते हो, प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है और होम पे जाकर देख सकते हो। तो निमोनिया क्या होता है, निमोनिया की कंडीशन में लंग्स की जो एल्वियोली होती है इसमें फ्लूइड जम जाता है वायरसेस के कारण। ओके गाइस, तो ये याद रखना है, इसमें पानी भर जाता है, जिसके कारण जब हम एक्सरेज देखते हैं तो वो एक साइड क्या होता है वाइट डॉट नज़र आते हैं, तो उस कंडीशन में हम एक्सरे भी देख सकते हैं निमोनिया की। फिर है ब्रोंचिटिस, फिर है साइनसाइटिस यानी कि यहाँ पर होने वाला है स्पेक्ट, यानी कि जो आपका सेरिब्रम यहाँ पर जो यहाँ से लेकर नाक के यहाँ पर होता है, जिसे हम कहते हैं साइनसाइटिस इन्फेक्शन। ओके, इसमें भी फ्लूइड जम जाता है अंदर। फिर है गाइस आपके सामने दूसरा, पहला तो हो गया ये
जो दूसरी तो गाइस इसकी जो दूसरी कंडीशन होती हैं वो है स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन। व्हाट इज़ द स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन? से एकन्स होते हैं जैसे कि मुहासे हो गए, सेल्यूलिटिस होते हैं वो भी देखेंगे हम, जैसे कि पैरों में हो गए, हमारे पैरों में क्या होगी सूजन हो जाती हैं वो भी देखेंगे, और एब्सेसेस। ओके गाइस, ये आपको याद रखना है। स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन जो आपकी स्किन्स होती हैं उसमें होता है ये मेनली। सेल्यूलिटिस में क्या होता है आप देख सकते हो, एक पैर पेनफुल, एक क्या हो रहा है पेनफुल हो रहा है, रेड डॉटेड नज़र आएंगे, पूरा फुला हुआ नज़र आएगा दूसरे पैर के कंपैरिजन में। वार्म टू टच द स्वेलन, आप देख सकते हो ये हैं सेल्यूलिटिस की कंडीशंस। सेल्यूलाइटिस की कंडीशन आप देख सकते हो कितनी, मतलब कि एक पैर को रेड डॉटेड और पूरा सुजा देता है, उसमें इन्फेक्शंस हो जाते हैं अंदर की साइड्स। और आगे देख सकते हो एब्सेसेस में क्या होता है, इसके अंदर आप जूम करके देखें तो और बैक्टीरियाज इसमें होते हैं जो आगे से आगे फैल सकते हैं। आप देख सकते हो सेल्यूलाइटिस की कंडीशन किस प्रकार की दिखाई देती है। इस व्यक्ति का, पेशेंट का पैर देख सकते हो। जब आप पेशेंट का पैर देखोगे तो दूसरे पैर के कंपैरिजन में पहला पैर होगा वो मतलब कि फुला हुआ नज़र आएगा आपको इस कंडीशन में, ये आपको याद रखना है। फिर है तीसरा गाइस हमारे सामने वेरी इम्पोर्टेंट है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। इसमें आते हैं दो कंडीशन आती हैं, पहली है सिस्टिसिस और पाइलोनेफ्राइटिस। ओके गाइस, पाइलोनेफ्राइटिस। ओके गाइस, बहुत बड़ा नाम है पता नहीं। ये इस किडनी की प्रॉब्लम्स होती हैं, फ्लूइड जम जाता है आप देख सकते हो। और तो हमने ये बात कर ली। फिर है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से, जैसे कि आपके सामने है क्लामाइडिया हो गया, गोनेरिया हो गया और साइफिलिस। जो इम्पोर्टेंट कंडीशन है वो है हमारे पास साइफिलिस, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कंडीशन है साइफिलिस। व्हाट इज द साइफिलिस? यानी कि आप देख सकते हो किसी की, जब आप पेशेंट की स्किन देखोगे तो उसमें आपको मतलब कि ऐसा नज़र आएगा, आप देखो बहुत ही खतरनाक है। जगह जगह पर क्या होगा, गोल गोल बन जाएंगे और उसमें क्या होगा, सड़ने लगेगी स्किन जो पेशेंट की। तो उसमें आप पहचान सकते हो कौन सी कंडीशन है, साइफिलिसिस की कंडीशंस होती हैं। ओके, साइफिलिसिस ये देख सकते हो, बहुत ही खतरनाक है, अलग अलग हिस्सों में हो जाती हैं। फिर है लाइमे डिसीज। व्हाट इज़ द लाइमे डिसीज? ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय ए कॉरिलिया बर्गोर फेरी। ओके, यानी कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होता है जो कि किसके कारण होता है, बोरीलिया बर्गोरी के कारण। ये क्या करता है कि जो आपकी स्किन है, जैसे कि मेरा हैंड है यहाँ पर, यदि यहाँ पर आपको दिखाई देता है यहाँ पर हाथों में कंडीशन के हिसाब से देख सकते हो आप, तो उसमें क्या होगा कि रेड रेड डॉटेड नज़र आएंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है छोटे छोटे धब्बे, कहीं पर हैं तो कहीं पर नहीं है। इस कंडीशन में आपको पहचानना है कि ये जो कंडीशन होगी वो लाइमे डिसीज़ की कंडीशंस होगी। तो इसमें हमने देख लिया इस एजिथ्रोमाइसिन के किस मेडिसिन, इसका मेडिसिन है एजिथ्रोमाइसिन नहीं, सॉरी गाइस, कौन सी है हमारे पास, और गाइस ये मेडिसिन है डॉक्सीसाइक्लिन, सॉरी। ओके गाइस, डॉक्सीसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन नहीं, डॉक्सीसाइक्लिन। तो जो डॉक्सीसाइक्लिन की कंडीशन है उसकी हमने यूज़ देख लिया गाइस, डॉक्सीसाइक्लिन मेडिसिन का कि इसमें किस में यूज़ किया जाता है, ये आपको याद रखना है, हिंदी में भी दे रखा है। फिर साइड इफ़ेक्ट की बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट यहाँ पर बहुत सारे होते हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। कॉमन साइड इफ़ेक्ट ऑफ डॉक्सीसाइक्लिन इंक्लूड, यानी कि कॉमन जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो इसमें इंक्लूडेड हैं, शामिल हैं। पहला है गाइस आपके सामने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनली अपसेट, यानी कि नसिया, वॉमिटिंग, डायरिया हो गया, एब्डोमिनल पेन, नसिया, ओके, वॉमिटिंग, उल्टी, डायरिया, दस्त, नसिया हो गया, एंड एब्डोमिनल पेन, यानी कि जो पेट दर्द होगा उस कंडीशन में इस कंडीशन होगी। उन सबको मिलाकर एक वर्ड बनाया गया, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल अपसेट।
फिर है एलर्जी रिएक्शन जिसे हम रेस, इचिंग्स एंड एनाफाइलेक्सिस कहते हैं। रेस आपको पता है दाने जैसी कंडीशन है, इचिंग आपको पता है जो मेन कंडीशन होती है वो बच्चों में होती हैं, चिल्ड्रंस में, वो हैं एनाफाइलेक्सिस। ओके गाइस, कौन सी है? एनाफाइलेक्सिस। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो चेहरे पर होता है, चेहरे पर छोटे छोटे क्या बन जाते हैं? रेड धब्बे बन जाते हैं। वेरी डेंजरस, कौन सी खतरनाक है, मतलब कि जलने लगती है स्किन। इस कंडीशन में बच्चों को बहुत तकलीफ़ होती है। तो आप देख सकते हो कैसे लाल हो गई है स्किन। इस कंडीशन को हम कहते हैं गाइस एनाफाइलेक्सिस। क्या कहते हैं? एनाफाइलेक्सिस। और बता रहे हैं आपको, ये देख सकते हो आप इस बच्चे की स्किन, यानी कि कहीं कहीं पर आपको रेड रेड डॉट नज़र आएंगे, नाक पर हो गया, यहाँ पर साइड में, ये तो इसे एनाफाइलेक्सिस, ये देख सकते हो। फिर है गाइज फोटो सेंसिटिविटी। ये क्या होती है? इंक्रीज सेंसिटिविटी टू सनलाइट लेयर्ड टू बर्न। सनबर्न यानी कि जो सनबर्न आती हैं, यानी कि जो सूर्य की रोशनी, उसके कारण इसमें क्या होता है? साइड इफ़ेक्ट्स हो सकता है। यदि आप किसकी यूज़ कर रहे हो, इस मेडिसिन का यूज़ कर रहे हो, डॉक्सीसाइक्लिन मेडिसिन का यूज़ कर रहे हो, तो धूप से बचना होगा, सनबर्न से बचना होगा, नहीं तो स्किन ऐसी हो जाएगी। ये देख सकते हो आप, इसको हम कहते हैं गाइज सनबर्न, यानी कि स्किन का सनबर्न हो जाना। ओके, जलने लगती है और रेड रेड जो डॉटेड नज़र आते हैं, आप देख सकते हो। फिर है हेपेटोटॉक्सिसिटी। व्हाट इज द हेपेटोटॉक्सिसिटी? लिवर डैमेज का कंडीशंस होती हैं विच कैन बी सर्व इन रेयर एंड केसेस। ये आपको मैंने बता दिया, यानी कि लीवर क्षति हो जाती है, दुर्बल मामलों में गंभीर हो सकती है। आपको जो लीवर होगा वो डैमेज होने लगेगा। किस कंडीशन में? यदि आप इस डॉक्सीसाइक्लिन मेडिसिन का यूज़ कर रहे हैं तो सावधानी से करना चाहिए। फिर है कंट्राइंडिकेशंस, यानी कि अपवाद क्या हैं, यानी कि इसके अपवाद क्या होते हैं वो देख लेते हैं, यानी किस किस में यूज़ नहीं करनी चाहिए। तो कंट्राइंडिकेशंस यानी कि अपवाद देख लेते हैं। प्रेगनेंसी ड्यू टू द रिस्क इन इनहाइबिटिंग बोन ग्रोव एंड कॉजिंग टूथ डिस्कोलोरेशंस इन द फेटस। तो गाइस, कौन सी कंडीशन हो गई? पहली है प्रेगनेंसी कंडीशन ड्यू टू रिस्क इन इनहाइबिटेड बोन ग्रोव एंड कॉजिंग टूथ डिस्कोलोरेशंस इन द फेटस। व्हाट इज द प्रेगनेंसी? यानी कि गर्भावस्था भ्रूण में हड्डी के विकास को अवरुद्ध करके दांतों के रंग को बदलने में जोखिम के कारण हो सकता है, यानी कि डॉक्सीसाइक्लिन का इस कंडीशन में यूज़ नहीं किया जाता, न ही डॉक्टर देते हैं, क्योंकि इसमें बच्चे को जो हानि होती है आपको सब पता है। चिल्ड्रन अंडर 8 ईयर्स। डॉक्सीसाइक्लिन मेडिसिन का यूज चिल्ड्रंस यानी कि जो 8 ईयर्स के पहले होते हैं उनमें यूज़ नहीं करनी चाहिए। वो बहुत ही साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं इनमें, और ये नॉट रिकमेंडेड। ओके, डॉक्टर के द्वारा नॉट रिकमेंडेड है, इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी के कंडीशन में, चिल्ड्रन अंडर 8 ईयर्स में, और हाइपर सेंसिटिविटी जैसे कि मैंने सनबर्न के बताया था। ड्यू टू रिस्क इन ऑफ इनहाइबिटिंग बोन ग्रोथ एंड कॉजिंग टूथ डिस्कोलोरेशंस, ये आपको बता दिया था। फिर है हाइपर सेंसिटिविटी इन पेशेंट्स विथ एक नर्व्स एलर्जी टू डॉक्सीसाइक्लिन और अदर टेट्रासाइक्लिन्स। ओके, हाइपरटेंसी, ये आपको याद रखना है। हाइपर सेंसिटिविटी वो भी मैंने बता दिया था साइड इफ़ेक्ट में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको ये सब पता चल गया किस में यूज करनी चाहिए, किस में यूज नहीं करनी चाहिए, साइड इफ़ेक्ट क्या हैं। और अब बात करेंगे डोसेज के बारे में, एडल्ट, चिल्ड्रंस एंड ये आप देख सकते हो। लेकिन इस सारणी को हम पढ़ेंगे उससे पहले ये आपको याद रखना है। डॉक्सीसाइक्लिन 100 तो इस कंडीशन को आपको याद रखना है। डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg ट्वीच पर डे फॉर 7 डेज इन करेक्ट डोसेज फॉर सर्टेन बैक्टीरिया इन्फेक्शन, यानी कि जो सर्टेन बैक्टीरिया इन्फेक्शन होती है उसके लिए डॉक्सीसाइक्लिन मेडिसिन का उपयोग होता है। 100 मिलीग्राम ट्वीच पर डे, यानी कि दिन में 2 बार करनी है और 5 से 7 दिनों के लिए करनी है। ये बेस्ट क्या है? करेक्ट डोसेज हैं। ओके, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए डॉक्सीसाइक्लिन मेडिसिन का। फॉर सीरियस इन्फेक्शन, डॉक्टर
प्रिस्क्राइब द ड्रग फॉर लॉन्गर देन 7 days, यानी कि जो सीरियस, यदि कोई सीरियस इन्फेक्शन होता है तो उसमें डॉक्टर डोसेस को बढ़ा देते हैं। ट्वीच पर डे तो होगी, लेकिन 60 डे से अधिक होगी, ये आपको याद रखना। आल्सो सम इन्फेक्शन सच एज साइफिलिस, जैसे कि अभी मैंने बात किया था, बहुत ही डेंजरस होती हैं। साइफिलिसिस की कंडीशन होगी रिक्वायर हायर डोसेज ऑफ लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम्स, यानी कि बहुत समय के लिए दिया जा सकता है, 5 से 7 दिनों के लिए, या 10 से 12 दिनों के लिए, या 15 से 20 दिनों के लिए। लेकिन मेडिसिन का यूज़ होगा वो 100 मिलीग्राम से एक बार में 100 मिलीग्राम से ज़्यादा नहीं होगा। ओके गाइज, और ट्वीच पर डे यानी दिन में 2 बार करनी है, यानी कि 200 मिलीग्राम। ये आप देख सकते हैं। फर्स्ट डोज यानी कि आपको 12 घंटे के अंतराल में 100 मिलीग्राम क्या लेनी है, इस मेडिसिन का यूज़ करना है एडल्ट में, और फिर आप देख सकते हो और 12-12, 24-24 घंटे में 2 बार यूज होगी। चिल्ड्रन और ओल्डर वेटिंग मोर देन 45 किलोग्राम और मोर, यानी कि 8 साल से जो ज़्यादा बच्चे होते हैं उनके लिए देखते हैं तो 100 mg, इनके लिए भी एडल्ट के जैसी होती हैं, लेकिन 12 घंटे का अंतराल होना ही चाहिए। और उसमें था कि चिल्ड्रंस जो 8 ईयर्स के और 45 किलो से ऊपर हैं, इसमें है कि चिल्ड्रंस 8 ईयर्स और ओल्डर वेटिंग होगी उसकी लेस देन 45 किलोग्राम, यानी कि 45 किलोग्राम से पहले, यानी कि छोटे उनका वज़न होता है वह कम है, तो क्या होगा 4.4 मिलीग्राम किलोग्राम मतलब केजी ऑफ बॉडी वेट पर डे एंड स्प्लिट इनटू 2 डोजेस देनी है बॉडी के हिसाब से, उसकी कंडीशन के हिसाब से 4.4 mg। ये आपको पता चल गया गाइस। साइफिलिसिस की कंडीशन है वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद करना मत भूलना गाइस। साइफिलिसिस की कंडीशन ये नहीं, ये रही नहीं, ये नहीं, साइफिलिसिस की कंडीशन ये नहीं, एनाफाइलैक्सिस हो गया तो ये पीछे चला गया क्या, ये रही साइफिलिसिस की कंडीशन वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बस गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। यदि वीडियो में नए हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में मिलते रहेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।